गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 बताई गई थी, जिसमें से ये कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक के सवालों को हल करके लाना है। तो वो संभवतः आपने हल कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। हाँ, अगर आपको 7 तक में कोई समस्या आती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, तो मैं आपको उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों, दिया जा रहा है 1 - i⁴, यानी इसको भी हमें उसी तरह a+ib के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कि इसके पहले वाले सवालों को कल की डेट में आप लोगों को समझाया गया था। तो बच्चों यहाँ देखिए पावर 4 है, जिसको हम 2 की पावर 2 के रूप में इसको तोड़कर लिख सकते हैं। और यहाँ पर पावर 2 जो सबसे ऊपर है उसको लिखा रहने देंगे, अंदर सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमका लगेगी बच्चों? यहाँ पर देखो ध्यान से, a-b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर सर्वसमका का प्रयोग जब करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है। यहाँ पर i² एक मान प्राप्त हुआ है और इसका मान हमें मालूम है बच्चों, i² बराबर होता है -1। तो इसका मान यहाँ रख देंगे, बाकी वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब बच्चों देखो 1 - 1 ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा? माइनस का 2i। तो ये नेक्स्ट लाइन में देखो बच्चों, माइनस का 2i का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर i²। का मान फिर से रख देंगे -1। तो 4 × -1 क्या आ गया बच्चों? -4 आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों इसकी जो टोटल वैल्यू निकल के आ गई है -4। इसको जब हम a+ib रूप में लिखेंगे तो इसमें काल्पनिक पद नहीं है, इसलिए इसको i × 0 करके लिख देंगे। तो यानी इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी -4 + i × 0। ये आ जाएगा इसका a+ib रूप। ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 को भी लगाना है। कुछ क्वेश्चन बच्चों बीच में इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पिछले सवालों के तरह ही हैं, जैसे कि अभी हम समझाते चले आ रहे हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर इन केस आपको सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, तो आप मुझे बताइए, मैं उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों हैं -2 माइनस का 1/3i का होल क्यूब। तो बच्चों यहाँ पावर में 3 लिखा हुआ है, तो पावर में 3 है तो फिर इसकी जो सर्वसमका होती है उस सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों a+b की होल पावर 3 का प्रयोग कर लेंगे। तो लेकिन जब हम a+b लेंगे तो a का मान -2 रखेंगे और b का मान -1/3i रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर a-b का प्रयोग भी कर सकते हैं, a की जगह -2 और फिर b की जगह प्लस वाला मान ले लेंगे। तो इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल जो अभी नीचे हमने लेके चले हैं वो लेके चले हैं a+b की होल पावर 3। यहाँ a का मान -2 रखा जाएगा, यानी यहाँ पर लेके चले हैं, लिख दे रहे हैं a+b की होल पावर 3। यहाँ a का मान -2 रखा जाएगा और b का मान -1/3i रखा जाएगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ देखो a³ + b³ प्लस 3ab × a+b। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो -2 का क्यूब माइनस का 8 हो गया, माइनस का 1/3 आएगा क्यूब, ये माइनस का 1/27i³ हो गया बच्चों। और यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और तो ये 2i आएगा प्लस में, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ -2 -1/3i। नेक्स्ट लाइन में देखो बच्चों -8 -1/27 और i³ का मान -i के बराबर होता है। इसको हम पिछली कक्षाओं में बता चुके हैं, यहाँ रख देंगे। फिर 2i का अंदर गुणा कर देंगे, तो 2i का -2 में होगा तो -4i, 2i का -1/3i में होगा तो -2/3 i × i हो गया i²। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो -8, इसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1/27i, फिर माइनस का 4i, फिर ये माइनस में 2/3 और i² का मान होगा -1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो प्लस का कितना आ जाएगा? 2/3। तो 2/3 को बच्चों ये 2/3 वास्तविक संख्या है तो इसको वास्तविक संख्या के साथ लिख लेंगे, तो -8 + 2/3।
और ये आई के साथ है और ये वाला पद भी आई के साथ है, तो ये दोनों काल्पनिक हैं, तो इनको काल्पनिक भाग के साथ आई कॉमन लेके लिख देंगे। अब इसको अलग लासा लेके सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग लासा लेके सॉल्व कर लेंगे, तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व जब कर लेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो कि इसका a प्लस आई बी रूप होगा। ठीक है बच्चों। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 में देखो 10 तक के सवालों में बच्चों आप लोगों को केवल a प्लस आई बी रूप में इसको हल करना था। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 ये तीनों ही सवालों में हमें गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 11, 12, 13 इन तीनों ही सवालों में बच्चों हमें इनका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमने एक यहाँ पर ले लिया है क्वेश्चन नंबर 12, 11 और 13 आप लोग हल करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए वैल्यू दी जा रही है √5 + 3i। हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो बच्चों अगर कुछ भी हमें ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हमारे माइंड में उसका फार्मूला आ जाना चाहिए या उसका मेथड आ जाना चाहिए कि वो फार्मूला क्या होता है, कैसे हल किया जाता है। अगर ये नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि अभी आपके अंदर कुछ कमजोरी है, तो सबसे पहले आप उस कमजोरी को दूर करें। तो यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसका फार्मूला होता है बच्चों z बार यानी z का संयुग्मी बटे अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी हमें z बार का मान निकालना पड़ेगा, यानी जिसे कहते हैं z का संयुग्मी संख्या निकालनी पड़ेगी, और हमें z का जो मापांक होता है उसका वर्ग निकालना पड़ेगा। ये दो मान हमें यहाँ पर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों ध्यान से, z बराबर अगर √5 + 3i दिया जा रहा है तो इसका संयुग्मी बनेगा काल्पनिक भाग के चिन्ह को बदलने पर। तो काल्पनिक भाग में प्लस लगा है, माइनस लगा देंगे तो इसका संयुग्मी आ जाएगा, मतलब z बार का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। आगे z का मापांक निकालने के लिए अंडर रूट में बच्चों क्या करते हैं, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। यहाँ मैंने अलग से समझाया है कि z बराबर अगर x + iy है तो x उसका वास्तविक भाग होता है और y उसका काल्पनिक भाग होता है। तो जो z का मापांक निकाला जाता है वो अंडर रूट में वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x का मान क्या है √5, तो इसका वर्ग प्लस, और y का मान क्या है -3, तो इसका वर्ग। तो यहाँ बच्चों -3 लिख देंगे, इसका वर्ग। ठीक है, तो √5 का वर्ग 5 और -3 का वर्ग 9, और ये अंडर रूट इधर ले आएंगे तो ये हो गया स्क्वायर। तो मॉड z के स्क्वायर का मान बच्चों कितना आ गया 14। अब ये मान उस फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ ऊपर दोनों ही मान, तो हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात हो जाएगा। तो बच्चों गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ गया, ये आ गया √5 - 3i बटे 14। 14 से दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे, जिससे इसको a + ib फॉर्म में लिख दिया जाएगा। हमेशा आंसर जो है बच्चों ध्यान रखना, हमेशा आंसर जो है समित संख्या का कोई भी सवाल होगा उसको a + ib के रूप में ही आंसर लिख के छोड़ना है। इसको अभी से प्रैक्टिस बना के चलना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं सबसे लास्ट एवं अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 14। इस 14वें सवाल में हमें इसको हल करना है और हल करके इसको a + ib रूप में व्यक्त करना है। तो करें क्या, a + ib रूप में व्यक्त करने के लिए बच्चों ये ध्यान देना है कि सिर्फ हमें ये ध्यान देना होता है कि उस सवाल में क्या करना है कि जैसा जो भी चिन्ह लगा हुआ है उस चिन्ह को हमें उसी तरह हल करना है। जैसे इन दोनों में गुणे का चिन्ह है तो बच्चों इनका गुणा कर देंगे, तो यहाँ तो सरसमका लग जाएगी a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², तो 3 का स्क्वायर 9 और i√5 का स्क्वायर 5i²। तो i² का मान -1 रखेंगे बच्चों, i² का मान -1 रख देंगे, तो ये 9 और माइनस +5। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 9 + 5, 9 + 5 क्या हो गया बच्चों 14। तो ये तो ऊपर वाला पार्ट आ गया, पूरा वैल्यू सॉल्व होने पर 14 आ गई। अब इसी प्रकार से नीचे देखो बच्चों, नीचे माइनस का गुणा कर देंगे तो चिन्ह ये बदल जाएंगे। चिन्ह बदलने पर √3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और √2i को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ गई 2√2i। कितनी आ गई वैल्यू बच्चों 2√2i। तो ये 2√2i लिखते चले जाएंगे, हर स्टेप में 2√2i लिखते चले जाएंगे।
अब आई बटे में नहीं लिख के छोड़ते हैं, उसको हल करने के लिए आई से गुणा और आई से भाग करते हैं। तो ऊपर आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आई हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान रख देंगे, तो आई स्क्वायर का मान क्या होता है बच्चों? -1। तो ये वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी -7i/√2। ठीक है बच्चों, और √2 को भी सॉल्व कर लेंगे तो ये 7√2/2 है। तो इस प्रकार से टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको a+ib फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं 0 - 7√2/2 × i। ठीक है बच्चों, ओके। ठीक है बच्चों, आप लोग इतना पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे बताएं, तो मैं उस समस्या को हल करूंगा, ताकि आपको एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज हो ढंग से समझ में आ सके। धन्यवाद।